ड्रामा सीरियल बादशाह, गुलाम और सुंदरी। इस ड्रामा की कहानी में अब मज़ीद दिलचस्पी बढ़ रही है। नाजरीन बेताब हैं ये जानने के लिए कि क्या सुंदरी अपनी मां से मिल सकेगी कि नहीं, और क्या गुलाम और सुंदरी के दरमियान कोई मोहब्बत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बादशाह के दिल का क्या होगा, जो पहले ही सुंदरी के इश्क में पागल है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, आने वाली एक साथ मजीद दिलचस्प होने वाली हैं। सुंदरी के मोहल्ले वालों ने सुंदरी के घर का सब सामान चोरी कर लिया और गुलाम ने सुंदरी की मदद की और इसे तमाम सामान वापस दिला दिया। ऐसे में एक मोहल्लेदार ने सुंदरी के साथ बदतमीजी की और इसका जवाब गुलाम ने खूब दिया। लेकिन जहाँ इस मोहल्लेदार ने तमाम मोहल्लेदारों को जमा किया, सुंदरी और गुलाम के बारे में गलत बातें की और यहाँ तक कि पुलिस बुला ली ताकि सुंदरी पर इल्जाम लगाकर इसे जलील किया जा सके। नाजरीन, आप देखेंगे कि गुलाम पुलिस को देखकर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसकी किसी बात का यकीन करना तो दूर की बात, इसे कोई सुनता ही नहीं है। हम ऐसे हालात में कॉल करता है बादशाह को और इसे कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ बादशाह इससे पूछता है कि क्या मसला है, तो गुलाम जवाब देता है कि मुझे बदकिरदारी के इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा हंसता है कि गुलाम, तुम्हें किसने फंसाया है, मेरी बात करवाओ पुलिस ऑफिसर से। बादशाह जब बात करता है तो पुलिस ऑफिसर के तो छक्के ही छूट जाते हैं और बहुत ज्यादा अदब एहतराम से बात करके कॉल खत्म करता है और गुलाम से कहता है कि माफ करना, हमें गलत फहमी की वजह से यहाँ बुलाया गया है। ये सब देखकर मोहल्लेदार भी परेशान हो जाते हैं। इस अकेली लड़की का साथ देने के लिए तो बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। अब सुंदरी भी सबको शर्मिंदा करती है और सब अपने घरों को लौट जाते हैं। गुलाम सुंदरी से कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम यहाँ महफूज हो, क्योंकि तुम अकेली हो और मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुंदरी इन हालात को देखते हुए गुलाम की बात मान लेती है और इसके साथ ही वापस जाने का इरादा करती है। सुंदरी और गुलाम फिर से सफर में हैं। दोनों ही अपनी ख्याली दुनिया में गुम हैं। गुलाम महसूस करता है कि सुंदरी इसे अच्छी लगने लगी है। गुलाम सुंदरी को अपने साथ हवेली लेकर नहीं जा सकता, लेकिन वो फैसला करता है कि वो इसे अपने हॉस्पिटल में ही कहीं रहने की जगह दे देगा। सुंदरी गुलाम के साथ यहाँ आ जाती है, लेकिन जब वो अजनबी जगह को देखती है तो इसे ख्याल आता है कि कहीं इसने गुलाम पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी, और ये भी हो सकता है कि गुलाम इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन गुलाम इसे कहता है कि वो अपने घर जाएगा और सुंदरी को अब यहाँ अकेला ही रहना पड़ेगा। साथ ही वो इसे यकीन दिलाता है कि वो इसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। सुंदरी की परेशानी अब कुछ कम हो जाती है, लेकिन अब इसे गम खाए जाता है कि वो अकेली कैसे रहेगी। गुलाम हवेली पहुँचता है तो इसकी माँ इससे सुंदरी के बारे में पूछती है कि इस लड़की का क्या हुआ। अब यहाँ गुलाम इसे सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं इसे छोड़ आया हूँ। दूसरी जानिब जहांदाद भी इससे पूछता है कि तुमने इस लड़की का क्या किया, तो गुलाम इसे यही जवाब देता है। जहांदाद इसे कहता है कि इस लड़की का किसी से भी जिक्र नहीं करना। गुलाम की मुलाकात अब बादशाह से होती है तो बादशाह भी इससे पूछता है कि तुम भी किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए। गुलाम इसे कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन इसके दिल के किसी गोशे में सुंदरी मौजूद होती है। बादशाह ने खुर्शीद की बेटी की तलाश भी जारी रखी हुई है और बहुत जल्दी वो गुलाम को बताने वाला है कि वो किसी की तलाश में है। क्या बादशाह की तलाश सुंदरी तक पहुंच पाएगी और क्या गुलाम के लिए कोई नया इम्तिहान आने वाला है? सुंदरी के दिल में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।